राधे राधे फ्रेंड्स। संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी व्रत का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो चलिए उसके शुभ अवसर पर हम कथा सुनते हैं। पहले हम कुछ जान लेते हैं। अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश के अखुरत स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी पर अखुरत गणपति की विधि विधान से पूजा और व्रत कथा सुनने पढ़ने से जीवन के हर संकट दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज यानी 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने वाला भक्त ज्ञान बुद्धि सौभाग्य तथा सफलता का वरदान प्राप्त करता है। ज्योतिष और पुराणों के अनुसार कथा सुने बिना संकष्टी चतुर्थी व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए शुभ अवसर पर अखुरत गणेश जी की पावन व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले प्राचीन काल में राजा अम्बरीश नाम के धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे सदैव प्रजा के हित, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, परंतु एकमात्र दुख यह था कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक व्रत, उपवास, यज्ञ, हवन और पूजा की, परंतु मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। एक दिन महर्षि नारद राजा के महल में पधारे। राजा ने विनम्र भाव से उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब महर्षि नारद बोले, हे राजन, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के अखुरत स्वरूप का व्रत एवं कथा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप पूरे नियम संयम से यह व्रत करें, निश्चित रूप से ही पुत्र प्राप्ति होगी। राजा अम्बरीश ने श्रद्धा और अखंड विश्वास के साथ व्रत प्रारंभ किया। संकष्टी चतुर्थी के दिन उन्होंने गणेश जी की विधि विधान से पूजा की, चंद्र दर्शन का व्रत का समापन किया और अखुरत व्रत कथा सुनी। व्रत समाप्त होते ही उनके जीवन की दिशा बदल गई। रानी के गर्भ से एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। राजा में हर्ष का माहौल छा गया और राजा ने गणेश जी की कृपा के लिए भव्य पूजा का आयोजन कराया। तब से यह विश्वास दृढ़ हुआ कि संकष्टी चतुर्थी पर अखुरत गणपति की पूजा और व्रत कथा सुनने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व जानेंगे। अखुरत संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के अखुरत स्वरूप की आराधना का दिन है। इस व्रत को करने से जीवन में सभी प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कार्यों में बाधाएं समाप्त होती हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ग्रह दोष और पितृ दोष के प्रभाव कम होते हैं, संतान सुख और पारिवारिक सुख बढ़ता है। तो दोस्तों, आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कथा के बाद हम एक प्यारा सा भजन प्रस्तुत करते हैं। यदि आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। आ जाना महाराज, आ जाना। आ जाना गजानन, आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया। आओ बिराजो महाराज, गजानन आ जाना। आओ बिराजो महाराज, गजानन आ जाना। फूलों
फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथे में लोटा गंगा जल पानी, हाथे में लोटा गंगा जल पानी। चरण धुलाऊं महाराज, गजानन आ जाना। चरण धुलाऊं महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथ कटोरी केसर रोली, हाथ कटोरी केसर रोली। तिलक लगाऊं महाराज, गजानन आ जाना। तिलक लगाऊं महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथ में ज्योति जगमग होती, हाथ में ज्योति जगमग होती। आरती उतारू महाराज, गजानन आ जाना। आरती उतारू महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। सब भक्तों की एक अरज है, सब भक्तों की एक अरज है। दर्शन दो महाराज, गजानन आ जाना। दर्शन दो महाराज, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। धन्यवाद फ्रेंड्स।